तो चलिए, जितने भी विद्यार्थी क्लास 9 का फर्स्ट टर्मिनल का एग्जाम दे रहे हैं, तो आज के ठीक है, आज का प्रश्न में आप लोगों को यही ओरिजिनल प्रश्न पत्र आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में हम आप लोग का हिंदी का ठीक है, हिंदी का सब्जेक्टिव का आंसर की करवाएंगे, जो आपका हूबहू प्रश्न मिलेगा और सीधा आपका यही हूबहू आंसर आपको एग्जाम में देकर आना। तो जितने भी क्लास 9 के छात्र छात्राएं हैं, सभी लोग वीडियो में अंत तक रहेंगे और सभी अपने 9 क्लास के छात्र छात्राएं, मित्रगण, साथीगण सभी के पास आप लोग शेयर करेंगे, ताकि सभी बच्चे इस क्वेश्चन पेपर को पा सके। ठीक है, तो देख सकते हैं आप लोगों को 3 घंटा 15 मिनट का टाइम मिलेगा और 100 मार्क्स का आपका 9वां का जो हिंदी का परीक्षा होने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम सब्जेक्टिव की बात करें। ऑब्जेक्टिव का वीडियो अभी तक आप लोग नहीं देखें, तो उस ऑब्जेक्टिव वाले वीडियो को भी आप लोग देख लेंगे, ताकि आपका जो ऑब्जेक्टिव का आंसर क्या वहां से मिल जाएगा। और साथ ही साथ बताएंगे इसका पीडीएफ आपको कहाँ पे और कैसे मिलेगा। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आपका जो आज का जो आपका हिंदी का एग्जाम होने वाला है, तो आपको बता दें 101% आपका यही मैच करेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं प्रश्न को। तो देखेंगे खंड आ में क्या था, वस्तुनिष्ठ प्रश्न था, और खंड बा में आपका सब्जेक्टिव प्रश्न यानी देखने को मिलेगा, यानी गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो देखेंगे इसमें क्या है। पहला क्वेश्चन में आपका 2 गद्यांश मिलेगा, क और ख। क्या करना, दोनों गद्यांश को पढ़कर आंसर देना। लेकिन हम आप लोग को डायरेक्टली यहाँ पे सीधा आंसर ही लेकर आ चुके हैं, तो आप लोग को सीधा आंसर करना, आपको पढ़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं होगी। तो क्या कहोगे, खा में भी आपका क्या है, गद्यांश ही है, तो दोनों गद्यांश को बनाना है। और दूसरा में देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 200 शब्द में निबंध लिखना है, यानी बसंत ऋतु, प्रदूषण, देशाटन के लाभ, बैलगाड़ी, किसी एक पे आप लोग को क्या करना, 200 शब्द में निबंध लिखना है। अगला तीसरा नंबर है, बीमारी के कारण अवकाश है तो प्रधानाध्यापक के पास एक पत्र लिखे, अथवा में छोटे भाई को बुरी संगति से दूर करने हेतु पत्र लिखे। तो दोनों में से किसी एक पे लिखना है। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं, चौथा नंबर क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में किन्हीं 5 प्रश्नों का आप लोग को उत्तर अपने शब्दों में देना है। आप लोग को यहाँ पे 10 प्रश्न देखने को मिल जाएगा, 10 में से किन्हीं 5 प्रश्नों को अपना शब्द में ही उत्तर देना है। चलिए अगला प्रश्न हम देखेंगे, 5वां नंबर क्या, निम्नलिखित में से किसी एक प्रसंग व्याख्या करें, यानी जो दिया गया इसका कहानी यहाँ दिया गया इसका पोएट, इसको आप लोग को प्रसंग व्याख्या करना, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम आंसर क्यों डायरेक्टली चलते देख सकते हैं। खंड बा हिंदी कहाँ पे लेकर आ चुके, लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी कि पहले आप लोग को जो गद्यांश है, यानी गद्यांश का पहले हम यहाँ पे आंसर बताएंगे। तो देख सकते हैं आप क्या हो जाएगा, पहला का खा का गद्यांश का पहला उत्तर क्या हो जाएगा कि एक सेठ था, उसके पास अपार संपत्ति थी, उसके पास हवेलियां, नौकर चाकर, सेना इत्यादि थे, कुटुंबी लोगों को भी कमी नहीं थी। अगला देखेंगे, खा का दूसरा उत्तर क्या हो जाएगा, परिवार विशाल था, उसे सभी तरह के भौतिक सुख प्राप्त थे, लेकिन दुर्भाग्यवश वह सदा रोगी रहता था, रोग के कारण उसे संसार जंजाल सा लगता था। अगला देखिए आप लोगों को तीसरा नंबर, खा का तीसरा का उत्तर क्या हो जाएगा, एक दिन की बात है, एक साधु उस नगर में आए, उन्होंने अनेक लोगों के कष्ट दूर किए, सेठ भी उनके पास गया, साधु ने उसके शरीर की जांच परख की, साधु ने सेठ के बारे में संपूर्ण कथा सुनी, साधु को बहुत ग्लानि हुई। ठीक है, तो ये देखिए आप लोग को जो भी नंबरिंग दिया गया, इसी नंबरिंग के अकॉर्डिंग आप लोग को एग्जाम में जो कॉपी मिलेगा उसमें आप लोग को लिखना है। खंड का खा के, ठीक है, खंड खा के चौथा का आप लोग उत्तर क्या हो जाएगा, साधु ने उपाय बताया कि आप रोज टहला करें, भोजन का सेवन कम किया करें, आलस्य को सदा के लिए इस शरीर से हटा दें, इन नियमों का पालन कर सेठ अपना जीवन अमन चैन से बिताने लगा तथा साधु का गुणगान भी करता रहा। ठीक है, तो देखिए आप लोग का ये दूसरा गद्यांश का आंसर था। तो चलिए हम लोग अब दूसरा के पहला प्रश्न को चलते थे, क्या है, बसंत ऋतु पे आप लोग को क्या लिखना है, अब पैराग्राफ लिखना था। तो देखिए दूसरा का पहला यानी बसंत ऋतु पे लिखा गया था कि हमारा देश अनेक प्रकार की ऋतुओं का देश है, जिसमें बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु आदि के वर्षा ऋतु, ठीक है, यहाँ पे वर्षा ऋतु, यहाँ पे क्या होगा कि बसंत ऋतु क्या होता है कि 6 ऋतुओं में से एक ऋतु है, जिसका आगमन फरवरी, मार्च और अप्रैल के महीने के मध्य में होता है। ठीक है, कब होता है, ये मध्य में होता है, मध्य में होता है। इस ऋतु के आते ही प्रकृति अपने सुंदर रूप में आ जाती है। इस ऋतु के दौरान प्रकृति का सौंदर्य देखते ही बनता है हिंदू पंचांग के वर्ष का अंत प्रारंभ भी बसंत ऋतु से होता है। बसंत ऋतु सर्दी के मौसम में बाद में आती है, इसलिए इससे बसंत ऋतु के आते ही ठंड कम हो जाती है। पेड़ों के नए हरे पत्ते आ जाते हैं, आम के पेड़ों में नई बौरे लग जाते हैं, खेतों में सरसे पीले पीले फूल दिखा देते हैं, पुरुषों की कलियां खिलने लगती है। ठीक है, तो देख सकते हैं बसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा कहा जाता है। तो इसी तरह से आप लोग एग्जाम में लिख सकते हैं। आप लोग चाहे तो इसको आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, नहीं तो आपको इसका पीडीएफ तो मिल ही जाएगा। तो आप लोग बता देंगे किस तरह से आपको पीडीएफ मिलने वाला है। ठीक है, तो दूसरा का आंसर हो जाएगा। तीसरा हम लोग देखने वाला है क्या है, तीसरा में आप लोगों का क्या है कि आप लोग को एक पत्र लिखना है। तो हमें यहाँ पे पत्र लिखने वाले हैं। तीसरा, बीमारी के कारण आप लोग का पत्र लिखना है। तो हम लोग पत्र लिखेंगे, सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, अपना स्कूल का नाम लिखेंगे, अपना एड्रेस लिखेंगे जो स्कूल का, उसके बाद लिखेंगे विषय में बीमारी के छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र। ठीक है, बीमारी की छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लेंगे। आदरणीय महोदय या महोदया, श्रवण निवेदन है कि मैं इस पत्र के माध्यम से आपको सूचित करना चाहता हूँ कि मैं अपने कॉलेज में
BSSC थर्ड ईयर, यानी ये BSc आप तो 9th की दे रहे हैं तो लिख सकते हैं मैं अपने स्कूल में 9वीं कक्षा का छात्र हूँ। मैं कल रात से अचानक मौसम परिवर्तन के कारण बुखार और जुकाम से बीमार हो गई हूँ, जिसके कारण डॉक्टर ने मुझे 3 दिन तक आराम और दवाइयाँ लेने को कहा। अगर आप मुझे 3 दिनों का अवकाश प्रदान करें तो आपकी महान कृपा होगी। तो इस तरह से आपको लिखना है धन्यवाद, आपका रोल नंबर, नाम और जो भी आपका डेट है वो लिख देना है। तो आप लोग इसी तरह से आपका एप्लीकेशन को लिखा जाता है, ठीक है। तो आप लोग तीसरा को इस तरह से करना है। चौथा और हम लोग चलते हैं चौथा नंबर प्रश्न की ओर। तो हम बात करते हैं चौथा नंबर प्रश्न का पहला उत्तर, ठीक है। चौथा नंबर प्रश्न का पहला उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका पहला उत्तर हो जाएगा दरोगा जी की तरक्की रुकने का मूल वजह उनका क्या था, घोड़ा था। याद रखिए घोड़ा था। चौथा का दूसरा उत्तर क्या हो जाएगा कि भगजोगनी का सौंदर्य नहीं खिल सका क्योंकि भगजोगनी एक अनाथ बच्ची है जो कि गरीबी की चमकी में इतनी पिस गई कि उसे दूसरों के बातों के अलावा 2 जून का खाना भी नसीब नहीं होता। अगला तीसरा का उत्तर क्या हो जाएगा, नालंदा बुद्ध के समय ज्ञान, कला, शिल्प एवं साहित्य का प्रमुख केंद्र था। चौथा का उत्तर क्या हो जाएगा कि तिब्बत के विद्वान इतिहास लेखक लामा तारानाथ तिब्बत के निवासी थे और उनके अनुसार नालंदा सारिपुत्र की जन्मभूमि थी। तो ये चौथा का चौथा हो गया। चलिए चौथा में आप लोग 5 प्रश्नों को उत्तर दें। तब चलिए पांचवा लेकर आ चुके क्या है, मानव जीवन में ग्राम गीत मनोरंजन का अच्छा साधन है। धान कूटते समय, चरखा काटते समय, खेती के समय शारीरिक श्रम को हल्का करने के लिए ग्राम गीत गाए जाते हैं। तो देखिए आप लोग को इतना सब्जेक्ट का आंसर दिया, अगर बाय द वे कोई छूट गया होगा तो आप लोग उसको खुद से करने की कोशिश जरूर कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए इतना प्रश्न आपका सब्जेक्टिव में बना कर आना है, तो आप लोग जितना प्रश्न करवाएगा सभी को कर लेंगे। और ऑब्जेक्टिव को नहीं देखें वीडियो तो आप लोग ऑब्जेक्टिव को भी सभी आंसर को देख लेंगे, उसके बाद आप लोग एग्जाम देने जाएंगे हिंदी का, ठीक है। तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जितने भी आप लोग को क्लास 9 के छात्र सभी के पास शेयर करें। चलिए आप लोग बताते हैं कि इसका पीडीएफ है वो किस तरह से आपको मिलेगा। तो पीडीएफ के लिए आप लोग को क्या करना है कि आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप, क्या करना है बाबू कि टेलीग्राम ग्रुप को आप लोग ज्वाइन करना हो। तो टेलीग्राम ग्रुप को किस तरह से ज्वाइन करना है, तो आपका जो वीडियो का लिंक है, जो टेलीग्राम का लिंक है वो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को लिंक ज्वाइन करेंगे। और ज्वाइन करने के बाद वहाँ पे देखेंगे कि आपका एग्जाम से पहले जो एग्जाम होगा इसी दिन आपको सुबह यानी कुछ ही समय बाद आपका जो उस ग्रुप में आपका मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में। तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं सभी पीडीएफ को और वहाँ से एग्जाम में जाकर छाप सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हम मिलेंगे फिर एक नेक्स्ट और नए वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।